तैयारी स्टार्ट। सोशल मीडिया में सही और गलत सूचना में अंतर करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में गलत जानकारी और लोगों के बीच नफरत का वातावरण खड़ा करने वाली सामग्री भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब प्रकट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नफरत और उन्माद को बढ़ावा देने वाली यह सामग्री तो वह है जो समुचित निगरानी के अभाव में इन मंचों के जरिए प्रसारित की जाने लगी है। लेकिन बड़ी चिंता इस बात की भी है कि फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर नफरत फैलाने वाले विज्ञापन भी नफरती माहौल की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पैरा इस साल की शुरुआत में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली कंपनी मेटा का साल की पहली तिमाही में ही मुनाफा 2 गुना हो गया है। जाहिर है इस मुनाफे की बड़ी वजह विज्ञापनों से होने वाली आय में तेजी से बढ़ोतरी ही है। देश में इन दिनों चल रहे आम चुनावों की छाया में यह रिपोर्ट सचमुच चिंता पैदा करने वाली है कि मेटा कंपनी चुनावी दुष्प्रचार, नफरत भरे भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वाले AI जनरेटेड फोटो वाले विज्ञापनों का पता लगाने और उसे ब्लॉक करने में विफल रही है। यह विफलता मेटा कंपनी की तो है ही, हमारी उन सरकारी एजेंसियों की भी है जिन पर ऐसे कंटेंट पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी है। खास तौर से चुनावी माहौल में जब ऐसे विज्ञापनों को मेटा कंपनी खुद अनुमति दे रही हो जिनमें समुदायों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हों या फिर AI के जरिए वीडियो में छेड़छाड़ कर भ्रामक विज्ञापन बनाए जा रहे हों। हैरत इस बात की भी कि सोशल मीडिया के विज्ञापनों में दुष्प्रचार का खुलासा भी किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं बल्कि कारपोरेट जवाबदेही समूह एको ने इंडिया सिविल वॉच के सहयोग से किए गए अध्ययन में किया है, जबकि खुद मेटा कंपनी और दूसरी निगरानी संस्थाओं को इस तरफ ध्यान देना था। पैरा दरअसल साइबर सुरक्षा के साथ साथ सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मसला ऐसा है जिसकी अब अनदेखी कतई नहीं की जानी चाहिए। बड़ी चिंता ये भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सिर्फ कमाई की तरफ ही ध्यान देने लगे हैं। मेटा कंपनी विज्ञापनों में उसकी नीतियों के उल्लंघन से इनकार करने की बात कह रही है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसे देखते हुए उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी का पुख्ता बंदोबस्त करना ही होगा। पैरा सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र में कानून के शासन को लेकर कुछ मूलभूत प्रश्न उठा रहा है। लोकतंत्र में अमीर गरीब, उच्च शिक्षित अथवा अल्प शिक्षित सभी को समान अधिकार है और कानून बनाने में इनकी भी राय ली जानी चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र में सभी समुदायों को न्याय मिलना चाहिए। बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, जिस पर आदिवासी अपनी आजीविका के लिए निर्भर होते हैं, तब होता यह है कि GDP तो बढ़ती है लेकिन इससे आदिवासियों का अहित ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूंजीवाद बनाम समाजवाद के बीच की बहस को फिर से हवा दे दी है। पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच का विवाद
शासन के दो मूलभूत सिद्धांतों के बीच है। यह संपत्ति के अधिकार और मानवाधिकार के बीच का संघर्ष है। पूंजीवादी सोच के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो मुख्य रूप से अमीरों को लाभ पहुंचाता है। इसके तहत ऐसे रास्ते तैयार किए जाते हैं जिन पर दुपहिया वाहन चालकों का प्रवेश वर्जित है। पैदल यात्री उस रास्ते पर नहीं चल सकते। वे एक गेटेड कम्युनिटी बना लेते हैं जहां अपने खर्च पर निजी सुरक्षा सेवा, 24 घंटे बिजली पानी आपूर्ति की सुविधा लेते हैं। उन्हें बाकी लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि निजी संपत्ति पर उत्तराधिकार के कानून बनाते हुए संपत्ति अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, न कि मूलभूत अधिकारों को। स्टॉप।